गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा आज आपके लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनॉल लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर वर्ष इससे कुछ ना कुछ बच्चों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वर्ष भी बच्चों यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों मैं आज फिनॉल लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और मैं इस वीडियो में आपको फिनॉल की जानकारी दूंगा। साथ ही साथ फिनॉल को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड की भी बात करेंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको बता दूं, फिनॉल को बच्चों हम लोग इंग्लिश में जब लिखते हैं तो फिनॉल्स लिखते हैं, PHENOLS। हिंदी में तो बच्चों हम लोग इसको फिनॉल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको फिनॉल्स लिखते हैं। जानते हैं क्यों फिनॉल्स लिखा जाता है? क्योंकि फिनॉल कोई एक कंपाउंड नहीं है, यह बच्चों यह ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड है। ध्यान में रखना बच्चों, फिनॉल को फिनॉल्स लिखते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यह एक कंपाउंड नहीं है, यह ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड है। बहुत से यौगिकों का एक समूह है, इसीलिए इसको इंग्लिश में फिनॉल्स लिखा जाता है। अब बच्चों हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बच्चों इसकी डिफिनीशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बेंजीन है, या भीष्म पितामह कह सकते हैं, या फिर इसको ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं, इससे कई एरोमेटिक कंपाउंड्स का निर्माण किया जाता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे या आने वाले लेक्चर्स में जिन कंपाउंड्स का भी नाम आएगा बच्चों, उनमें से अधिकांश कंपाउंड इस बेंजीन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो बच्चों बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रॉक्सी का मतलब सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह, बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहा जाता है। अगर बेंजीन में हाइड्रॉक्सी समूह को बच्चों जोड़ दिया जाए तब जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो फिनॉल होगा। ये देखिए बच्चों, बेंजीन का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, C6H6 बच्चों फार्मूला होता है। अगर हम लोग इसमें OH समूह, जिसको हम लोग हाइड्रॉक्सी समूह कहते हैं, अगर इस OH समूह को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों हमको हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा बच्चों, अगर बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए और OH क्रियात्मक समूह को जोड़ा जाए तो जो फार्मूला हमको मिलेगा वो C6H5OH मिलेगा। और यही C6H5OH का जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसी को बच्चों हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो आपको डिफिनीशन पता लग गई होगी कि बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को, देखिए बच्चों व्युत्पन्न किसे कहते हैं? व्युत्पन्न का मतलब होता है यौगिक। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग एक फ़नी ट्रिक के माध्यम से समझें तो जैसे आलू की बहुत सी सब्जियां बनाई जाती हैं, मेथी आलू, टमाटर आलू, गोभी आलू, लेकिन इस सभी में बच्चों आलू को हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी सब्जियां हैं वो सब आलू के ही व्युत्पन्न हैं, आलू की ही सब्जियां हैं। इसी तरह से बच्चों इस बेंजीन से देखिए मैंने इसका निर्माण किया है, तो ये जो फिनॉल है ये किससे बना है? ये बेंजीन से बना है, इसलिए यह फिनॉल इस बेंजीन का ही व्युत्पन्न है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमको OH समूह का यूज करना है। बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहा जाता है। तो आई होप आप लोग डिफिनीशन को समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फिनॉल के अणुसूत्र और संरचना सूत्र की। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया करके, उसको सजा करके, जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे बच्चों आपको मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड में अगर आपको एग्जाम अच्छे लेकर के आने हैं तो एक बात का निश्चय कर लीजिए कि आपको जो भी आंसर देना है उसको इस तरह से देना है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों हमारा फिनॉल ये जो इसका अणुसूत्र है मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखिएगा बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा करके OH को ऐड करना है तो C6H5OH अपने को प्राप्त होगा। तो इसका जो अणुसूत्र है बच्चों वह C6H5OH है। आपकी बात समझ में आ गई सबकी होगी कि इसका अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो C6H5OH यह इसका अणुसूत्र है।
अगर बच्चों मैं इसके संरचना सूत्र की बात करूं तो इसकी संरचना को कैसे बना सकते हैं, मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ये जो C6H5 है ये बेंजीन से निकला हुआ है और बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा यह बेंजीन की स्ट्रक्चर बच्चों है। अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर में से बच्चों हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बच्चों अगर वहाँ पर हम लोग OH को लगा देते हैं तो आप देख रहे हैं अपने को फिनॉल का फार्मूला प्राप्त होता है। तो आपको अणुसूत्र समझ में आ गया होगा, C6H5OH या फिनॉल का अणुसूत्र हो गया। और संरचना सूत्र आप देख रहे हैं तो बेंजीन की रिंग में OH को आप लगाएंगे तो बच्चों अपने को संरचना सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और एक बात और मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिनॉल में ये जो OH समूह है वह सीधे बच्चों बेंजीन की रिंग से जुड़ा रहता है। यह बात आप ध्यान रखना। फिनॉल में ये जो फिनॉल का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें OH अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधे बेंजीन की संरचना में जुड़ा रहता है। तो आपको अणुसूत्र और संरचना सूत्र की जानकारी मिल गई। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों फिनॉल को अन्य किस नामों से जाना जाता है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि इस फिनॉल को अन्य किस किस नामों से संबोधित किया जाता है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहला नाम आपको बता दें, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का ही दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपके सामने 1 2 3 4 और 5 नाम लेकर के आपके सामने आया हूँ, आप लोगों को कॉपी पर नोट कर लेना है। तो इस फिनॉल का एक नाम कार्बोलिक अम्ल भी है। इसी का नाम बच्चों हाइड्रोक्सी बेंजीन है। हाइड्रोक्सी मतलब OH किस में जुड़ा है, बेंजीन में, अर्थात बेंजीन में अगर OH जुड़ा है तो वो हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाएगा। तो क्या क्या अन्य नाम इसके हैं, पहला नाम मैंने क्या बताया, कार्बोलिक अम्ल इसी का नाम है। दूसरा नाम बच्चों हाइड्रोक्सी बेंजीन है। तीसरा नाम बच्चों फिनॉलिक अम्ल, इसी को हम लोग फिनॉलिक अम्ल भी कहते हैं। चौथा नाम बेंजेनॉल, फिनॉल को ही बेंजेनॉल भी कहा जाता है। और एक लास्ट नाम बच्चों आपके सामने लेकर के आया हूँ, फेनिक अम्ल। तो ये 5 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पहला कार्बोलिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, तीसरा फिनॉलिक अम्ल, चौथा बेंजेनॉल और 5 फेनिक अम्ल। ये 5 नाम किसके हैं, तो बच्चों ये 5 नाम फिनॉल के हैं। आपको अन्य नाम के बारे में भी जानकारी मिल गई। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन की संरचना में एक से अधिक OH समूह उपस्थित हैं तब हम लोग बच्चों उसको नाम किस तरह से देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक बेंजीन की स्ट्रक्चर को बना रखा है और उस पर नंबर पड़े 1 2 3 4 5 6 नंबर पड़े हैं। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में OH समूह को जोड़ेंगे तो वो फिनॉल बनेगा। देखिए किस तरह से, ये देखिए बच्चों हमने क्या किया, बेंजीन की स्ट्रक्चर में आप देखिएगा OH समूह को जोड़ा है। अगर आप लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर में OH समूह को जोड़ते हैं तब बच्चों भाई फिनॉल कहलाता है। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जुड़ने वाले OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल की भी कैटेगरी बनकर के आपके सामने आ जाएंगे। कैसे कैटेगरी बन करके आएंगी, अगर बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर में केवल एक OH जुड़ा हुआ है तब बच्चों भाई फिनॉल किस प्रकार का फिनॉल होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर केवल एक OH समूह उपस्थित है तो बच्चों भाई फिनॉल आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। किस प्रकार का फिनॉल कहलाएगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। बात समझ में आ गई, अर्थात OH की संख्या के आधार पर फिनॉल की भी कैटेगरी बनती हैं। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने फिनॉल की इंग्लिश जब लिखी थी तो बच्चों वहाँ पर फिनॉल्स लिखा था। तो आप देखिएगा फिनॉल में अगर आप देख रहे हैं कि एक OH समूह उपस्थित है तो इस प्रकार का फिनॉल मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों बेंजीन की संरचना में एक OH ना हो करके 2 OH रखे हों, किस तरह से, देखिए बच्चों मैंने नीचे डायग्राम को बना रखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर देखिएगा फिनॉल में केवल एक ही OH जुड़ा है तो वो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल कहलाया। अब आप यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, पहला ये जो स्ट्रक्चर आप पहली स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर 2 OH समूह उपस्थित हैं।
इसमें भी देखिए 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 OH समूह उपस्थित हैं। उनके स्थान को आप ध्यान में रखिएगा, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। पहले और दूसरे नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, तो यह जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम लोग कैटिकॉल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पहले नंबर पर 1, 2 एंड 3, पहले पर और 3 नंबर पर OH जुड़ा है, तब बच्चों इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और आप इधर देखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी पहले और फोर्थ नंबर पर अगर OH समूह जुड़ा है तब बच्चों इसको हम लोग क्यूबिनॉल कहते हैं। एग्जाम में बच्चों इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनके नाम को अपनी कॉपी पर हाईलाइटर करके यूज करें। अगर आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पर जुड़ा है तो कैटिकॉल कहलाएगा, अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर पर जुड़ा OH है तो रिसोर्सिनॉल कहलाएगा, और फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर पर जुड़ा है तो बच्चों वो क्यूबिनॉल कहलाएगा। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर OH की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। तो इसका मतलब जब 2 OH समूह उपस्थित होते हैं तो फिनॉल की ऐसी कैटेगरी क्या कहलाती है, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाती है। क्लियर हो गई होगी बात। अगर एक जुड़ा है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा, अगर बच्चों एक से ज़्यादा यानी 2 जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनता है कि रिसोर्सिनॉल किस प्रकार का फिनॉल है, तो बच्चों हम जानते हैं रिसोर्सिनॉल में 2 OH समूह उपस्थित हैं, तो इसको हम लोग डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। इसी प्रकार से अब आप देख रहे हैं मैंने नीचे 3 डायग्राम्स को बना रखा है। इधर आप देखिएगा 3 OH समूह जुड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 OH समूह जुड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 OH समूह जुड़े हैं। अर्थात इस स्ट्रक्चर को आप देखिए 1, 2, 3, यानी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर OH समूह जुड़ा है। तो इस प्रकार की जो कैटेगरी बनती है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग पायरोगैलोल कहते हैं। बच्चों इसका नाम कई बार पूछा जाता है। दूसरा आप देखिएगा, पहला स्थान पर OH, दूसरे स्थान पर OH और चौथे स्थान पर OH। जब बच्चों पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर OH जुड़ा होता है तो आप देखिए इसको हम लोग हाइड्रॉक्सी क्यूबिनॉल कहते हैं। और तीसरा देखिएगा बच्चों, पहला स्थान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा स्थान फोर्थ, फिफ्थ, 5वां स्थान, यानी पहला, तीसरा और 5वें स्थान पर जब बच्चों OH समूह उपस्थित होता है तो इसको हम लोग फ्लोरोग्यूसिनॉल कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर वो स्ट्रक्चर भी बताई जहाँ पर 3 OH समूह उपस्थित हैं। तो यहाँ पर नाम क्या निकल कर के आए, पायरोगैलोल, हाइड्रॉक्सी क्यूबिनॉल और तीसरा फ्लोरोग्यूसिनॉल। तो बच्चों 3 OH समूह उपस्थित होने के कारण इसको ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रॉक्सी क्यूबिनॉल किस प्रकार का फिनॉल है, तो बच्चों ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का एग्जाम्पल दीजिए, तो बच्चों पैरागैलोल, हाइड्रॉक्सी क्यूबिनॉल एंड फ्लोरोग्यूसिनॉल। तो यहाँ तक आपको बच्चों सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आप डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल और बच्चों साथ ही साथ मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में जान चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, तभी आपको इसकी अधिकांश जानकारी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन पर, फिनॉल को किस तरह से बनाया जा सकता है।